हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूँ रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है और आपने भी इस इंसिडेंट के बारे में सुना होगा। जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है कोरियन थ्रिलर मूवी सर्च आउट, जो आई थी 2020 में। पर मैं आपको अभी इस इंसिडेंट के बारे में नहीं बताऊंगी। ये आपको मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखते हुए गेस करना होगा कि आखिर ये कौन सा रियल इंसिडेंट है। लास्ट में हम इस मूवी के बारे में कुछ डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे और इस इंसिडेंट के बारे में भी बात करेंगे। IMDb पे इसकी रेटिंग 5.5 की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी शुरू होती है जब हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने कंप्यूटर पे किसी स्ट्रेंजर के साथ गेम खेल रहा होता है, जिसमें वो उसे कई वियर्ड मिशन देता है जिसके साथ ये आदमी खेल रहा था। वो आदमी इसे पहले तो कुछ मूवीज देखने के लिए कहता है और मैं आपको बता दूं जो मूवी वो उसे देखने के लिए कहता है वो वर्ल्ड की पहली हॉरर थ्रिलर मूवी थी, जो कि है द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, जो फरवरी 1920 में आई थी और ये मूवी उस टाइम लोगों को काफी पसंद भी आई थी। नाउ बैक टू द मूवी। ये मूवी देखने के बाद वो 24 घंटे के लिए किसी से भी कांटेक्ट ना करने के लिए कहता है और उसका अगला टास्क था कि वो अपने आप को हार्म करेगा और लास्ट में वो इस आदमी से अपने आप को मारने के लिए कहता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अपने लीड कैरेक्टर जुन हाक को देखते हैं, जिसे हम जुन बुलाएंगे। जुन का एक सोशल हैंडल था जिसमें वो अपना फेस कभी भी रिवील नहीं करता था और वो अपने लिए एक अच्छी जॉब सर्च कर रहा था। अब हम जुन को उसके पार्ट टाइम जॉब पे देखते हैं और यहाँ हम मूवी के सेकंड कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम था सियोंग मिन। इसको हम सियोंग बुलाएंगे। वो जुन का फ्रेंड था। वो दोनों एक ही बिल्डिंग में रहा करते थे। सियोंग का ड्रीम था कि वो एक पुलिस ऑफिसर बने, लेकिन उसके टेस्ट के लिए वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता था, बल्कि वो एक शमन की हेल्प लेता था अपना ड्रीम पूरा करने के लिए, लेकिन उसे सिर्फ रिजेक्शन मिलता था। नेक्स्ट सीन में हम एक नई कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम था मिनगो। वो सोल में एक स्टार बनने के लिए आई थी और उसी दिन शाम को जब मिन अपने रूम में थी तभी उसको एक सोशल मीडिया हैंडलर पे रिस्की गर्ल नाम से नोटिफिकेशन आता है जो उसे गेम खेलने के लिए कहता है और अब यह अकाउंट उसे मिशन देना स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ हम जुन को देखते हैं जिसके पास मिन का मैसेज आया था जिसे हेल्प चाहिए थी। जुन उसकी हेल्प के लिए नहीं जाता है और ये बात वो सियोंग को बताता है, जिसके बाद वो दोनों अपने अपार्टमेंट में पहुंचते हैं और वहाँ मिन के रूम के पास पुलिस को देखते हैं क्योंकि मिन ने सुसाइड कर लिया था और जुन लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। जब जुन को ये बात पता लगती है तो उसे इस बात का गिल्ट होता है कि उसने मिन की हेल्प नहीं करी जब उसने हेल्प मांगी थी। इसीलिए जुन अब रात को मिन का अकाउंट ओपन करके देखता है जहाँ उसे एक वेल और मिन की काफी फोटोज दिखती हैं। जिसके बाद वो मिन की एक फोटो पर सॉरी लिखने लगता है कि तभी उसके पास मिन के अकाउंट से एक मैसेज आता है कि तुम कैसे हो, जिसे देखकर जुन शॉक हो जाता है क्योंकि मिन तो मर चुकी है। अब जुन सियोंग को भी वहीं बुलाता है, जिसके बाद इन लोगों के पास एरिस्की गर्ल नाम के अकाउंट से मैसेज आता है, वही अकाउंट जिसने मिन को मैसेज किया था। जुन अब इस अकाउंट को चेक करता है जिसमें वही सेम वेल की फोटो और काफी डार्क पिक्चर्स थी और दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका एरिस्की गर्ल नाम से अकाउंट था और वो जुन से बात करना स्टार्ट करता है। अब जुन का शक उस पे जाता है कि कहीं इसी अकाउंट ने मिन को तो नहीं मारा, क्योंकि उसने मिन से एक हफ्ते पहले बात करी थी और वो अकाउंट सवालों के भी काफी अजीब तरीके से जवाब दे रहा था। इसीलिए जुन अगले दिन पुलिस स्टेशन जाता है और जो ऑफिसर मिन के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसे सारी बात जुन बताता है। इस ऑफिसर को हम ऑफिसर 1 के नाम से बुलाएंगे, लेकिन ऑफिसर 1 इसे मर्डर मानने से मना कर देता है क्योंकि उसके हिसाब से ये एक सुसाइड केस था और उसने इन्वेस्टिगेशन भी रोक दी थी। जुन के काफी बोलने के बाद भी वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से मना कर देता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद जुन खुद ही मिन के केस को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करता है, जिसमें उसका साथ सियोंग भी देता है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए वो सबसे पहले एक लोकल डिटेक्टिव के पास जाते हैं और वहाँ का ओनर उन्हें एक कंप्यूटर एक्सपर्ट देता है जो उनकी हेल्प कर सकता है और इस एक्सपर्ट का नाम था नोरी। दोस्तों, आप लोग पहले नोरी के बारे में जान लीजिए। वो काफी सीरियस रहने वाली लड़की थी और उसका बिहेवियर भी थोड़ा रूड था। अब नोरी इनकी हेल्प करना स्टार्ट करती है, इसीलिए वो सबसे पहले उस IP एड्रेस को चेक करती है जिस IP एड्रेस से मिन को मैसेज आया था। पर वो किलर काफी स्मार्ट था और उसने अपने IP एड्रेस को बाईपास कर रखा था ताकि कोई भी उसके IP एड्रेस को ना पकड़ सके। काफी ढूंढने के बाद वो उसका अकाउंट चेक करते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि सिर्फ मिन ही एक विक्टिम नहीं थी बल्कि उसने काफी लोगों को मारा था। लेकिन जुन को ये चीज परेशान करती है कि कोई किलर बिना एविडेंस छोड़े किसी को कैसे मार सकता है। तभी जुन को एक साइकेट्रिक का ध्यान आता है जिसका एडवर्टाइजमेंट जुन ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे करा था। लेकिन नोरी पहले ये चेक करना चाहती थी कि क्या वो सारे लोग वाकई उसके विक्टिम थे। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि उसको कोई स्टॉक कर रहा था और उनकी फोटोज खींच रहा था।
और अब ये आदमी इन लोगों की फोटो उस किलर के पास भेजता है। अगले दिन हम जुन और सियोंग को विक्टिम के घर जाकर चेक करते हुए देखते हैं और इन सभी विक्टिम्स की मौत हो गई थी। हम देखते हैं कि वो फोटोग्राफर अभी भी इन्हें स्टॉक कर रहा था, जिसे सियोंग देख लेता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन नहीं पकड़ पाता, जिसके बाद ये लोग साइकेट्रिक के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या कोई साइकोलॉजिकली माइंड को कंट्रोल करके किसी को मार सकता है, जिसके जवाब में हमें ये पता चलता है कि अगर कोई ऐसा कर सकता है तो डिप्रेस लोगों को इनसे दूर रहना चाहिए। अब जुन को एक आइडिया आता है कि जब तक वो उस किलर को नहीं ढूंढ लेता तब तक वो लोगों को इनसे दूर रहने के लिए कह सकता है। इसीलिए वो एक ब्रॉडकास्टर के पास जाता है, जिसे वो उसके चैनल पे एरिस की गर्ल नाम के अकाउंट से दूर रहने के लिए कहता है। अब नोरी उन्हें अपने पास बुलाती है क्योंकि उसके पास भी किलर ने मैसेज भेजना शुरू कर दिया था और ये सब कुछ उस स्टॉकर की वजह से ही हो रहा था। इसीलिए नोरी स्टॉकर को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाती है, जिसमें वो जुन और सियोंग को बाहर भेज देती है ताकि वो स्टॉकर को देखें कि वो उन्हें कहाँ से स्टॉक कर रहा है, और वो ऐसा ही करते हैं और इसके बारे में नोरी को बताते हैं। इस बार वो फोटोग्राफर इनके हाथ आ जाता है और ये लोग उसका कैमरा चेक करते हैं। कैमरा चेक करने के बाद पता चलता है कि उसने लड़कियों की काफी गलत फोटो खींच रखी थी, जिसमें से एक फोटो नोरी की भी थी। इसलिए नोरी उसे डरा के सब कुछ बताने के लिए कहती है। अब ये स्टॉकर बताता है कि किलर ने उसे इस्तेमाल किया क्योंकि उसके पास इस स्टॉकर के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो वो किसी को भी बताना नहीं चाहता, जिसकी वजह से वो इसे मिशन देता था, जिसमें स्टॉकर का ये मिशन होता था कि वो लोगों को स्टॉक करके उनके सीक्रेट्स जाने। और धीरे धीरे उसे भी इस काम में मजा आने लगा था, जिसे सुनकर इन्हें गुस्सा आता है, लेकिन ये लोग उसे पुलिस को पकड़वा देते हैं। अगले दिन जिनको ऑफिसर 1 का कॉल आता है, जिसमें वो बताता है कि उस सीरियल किलर ने सुसाइड कर लिया है, इसीलिए अब उसका चैप्टर क्लोज हो गया है और अब वो लोग इस केस से दूर रहे। हम साथ में कुछ सीन्स को देखते हैं कि मरने से पहले उस किलर ने एक और आदमी को मारा था। उसको मारने से पहले उसने उसको अजीब मिशन दिए और उसके बाद उसने इन्हें एक सॉन्ग सुनने को कहा। गाइस, इस सॉन्ग के बारे में मैं आपको डिटेल में वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। नाउ बैक टू द मूवी। सॉन्ग सुनाने के बाद वो इन्हें इनके सीक्रेट्स के बारे में थ्रेट करता है और लास्ट में अपने आप को मारने के लिए कहता है और खुद भी अपने आप को शूट कर लेता है। इसके बाद जून इन मर्डर्स के बारे में ऑनलाइन पढ़ता है, जिसमें उस किलर ने 130 लोगों का खून किया था और उसने इसका नाम ब्लैक संडे रखा था। थोड़ी देर बाद वहाँ उनसे नोरी मिलने आती है। नोरी को अभी भी लगता है कि वो किलर तो मर गया है, पर अभी भी उसकी गैंग हो सकती है क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। जिसके बाद ये लोग एक बार में ड्रिंक करने के लिए जाते हैं और एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम नोरी को देखते हैं जो सियोंग के रूम में थी, क्योंकि उसने काफी ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले आए थे। होश आने के बाद नोरी अपने बॉस के पास जाती है। उसका बॉस उसे कोई और अच्छी जॉब ढूंढने के लिए कहता है। गाइस, इन तीनों के बीच में कुछ ना कुछ सीक्रेट्स थे और इन्हें भी काफी डिप्रेशन था अपने करियर को लेके। हमें पता लगता है कि वो किलर वापस आ गया, क्योंकि भले ही वो किलर मर गया हो, लेकिन वो गैंग अभी भी सक्रिय थी और वो नोरी के पास एक मैसेज भेजता है सेम अकाउंट से, एरिस की गर्ल से, और अब वो उससे बात करना शुरू करती है। अगले दिन हमें पता चलता है कि किलर गैंग ने अपने अकाउंट पर लाइव स्ट्रीम का पोस्ट डाला था, जो कि यंगस्टर्स में काफी फेमस हो जाता है। जब जुन और सियोंग को ये पता चलता है तो वो नोरी को फोन करने की कोशिश करते हैं, पर उसे ढंग से बात नहीं हो पाती। जब ये लोग नोरी के पास पहुंचते हैं तो उसने भी सुसाइड करने की कोशिश करी थी, पर वो उसे टाइम से हॉस्पिटल भेज देते हैं। नोरी की ये कंडीशन देखकर सियोंग काफी गुस्से में उस ब्रॉडकास्टर के लाइव स्ट्रीम में आकर उसे धमकी देता है और वापस घर आने पर अब एरिस की गर्ल अकाउंट से सियोंग के पास भी एक मैसेज आया था और अब वो अकाउंट सियोंग को भी मिशन देता है और उसे इमोशनली वीक करने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो उसे वही सॉन्ग सुनने के लिए कहता है और उस सॉन्ग को सुनते सुनते सियोंग का दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं रहता, लेकिन वो अपने आप को हार्म पहुंचाता उससे पहले ही जुन वहां आकर उसे होश में लाता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद वो नोरी से मिलने जाता है, ये देखने के लिए कि नोरी ठीक है या नहीं। इसके बाद वो ब्रॉडकास्टर फ्रेंड से मिलता है और उससे मिलने के बाद वो एक सबवे में पहुंचता है जहां कोई उसका पीछा कर रहा था। अब वो जल्दी से फोन निकालकर उस ऑफिसर को वॉइस मैसेज भेजता है कि उसके पास उस किलर का आईपी एड्रेस है और वो उसे सेंड कर रहा है, पर वो स्टॉकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर वहाँ सियोंग आ जाता है और वो जुन को वहाँ से भगा देता है। जुन भागकर एक जगह छुप जाता है और वहाँ वही ऑफिसर 1 आ जाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि जुन ने उसे एड्रेस नहीं भेजा था, लेकिन फिर भी ये ऑफिसर यहाँ आ गया और जुन को ये वियर्ड लगता है। वो ऑफिसर जुन को बेहोश कर देता है। बेहोश करने के बाद वो उसे एक रूम में ले जाते हैं
और हमें पता चलता है कि इस ऑफिसर को भी ये एज अ मिशन दिया गया था, क्योंकि उस किलर के पास इस ऑफिसर के भी कुछ सीक्रेट्स थे। अब हमें इस गैंग की हेड दिखाई जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि वही साइकियाट्रिस्ट थी जिसके पास जुन गया था। वो बताती है कि वो जुन से बदला लेना चाहती थी। दरअसल जुन ने 3 साल पहले एक चिकन रेस्टोरेंट के बारे में पोस्ट डाली थी, जो कि काफी फेमस हो गई थी, जिसकी वजह से उसे काफी हेट भी मिली थी। और जो कंपनी उसको रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी, उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई और सबको पता चल गया कि वो कंपनी खराब माल सप्लाई करती है, जिसकी वजह से वो कंपनी दिवालिया हो गई और उसकी सीईओ को काफी हेट मिली थी और एंड में उसने सुसाइड कर लिया था। और वो साइकियाट्रिस्ट उस सीईओ की बेटी है। वो जुन को ये भी बताती है कि ये खून उसने जुन की वजह से नहीं किए, बल्कि उन्हें लोगों के सीक्रेट्स जानने में मजा आता था। ये सोशल मीडिया लोगों के एंजॉयमेंट के लिए बनी थी, बट वो लोग अब सोशल मीडिया से हर जगह हेटरेट फैलाते रहते हैं और उसे उन्हीं लोगों को खत्म करना है। और अब वो जुन को भी मारना चाहती है, पर तभी पुलिस की कार के सायरन की आवाज सुनाई पड़ती है और जुन बोलता है कि वो यहाँ अकेले नहीं आया है और वो साइकियाट्रिस्ट वहाँ से भाग जाती है और वो ऑफिसर जुन को पकड़ लेता है। लेकिन वहाँ वही लोकल डिटेक्टिव था जिसको जुन ने अप्रोच किया था और वो जुन को बचा लेता है। दूसरी तरफ हम सियोंग को देखते हैं, जिसको ये लोग मारने वाले थे, पर वहाँ नोरी आ जाती है, जिसे देख के सियोंग को काफी खुशी होती है, क्योंकि नोरी एक प्रोफेशनल फाइटर थी। अब हम जुन को देखते हैं जो इस गैंग की लीडर के पास था और अब वो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने वाली थी, पर जुन उसे बताता है कि अब कोई फायदा नहीं है, ये लाइव स्ट्रीम अब कोई नहीं देखेगा। उसकी शर्ट में एक स्पाई कैम था, जिससे लाइव स्ट्रीम उस ब्रॉडकास्टर के चैनल पर लाइव स्ट्रीम हो रही थी। इसीलिए अब सबको उसकी गैंग के बारे में पता चल गया था कि अब वो क्या करने वाली थी। ये सुनने के बाद उस गैंग की लीडर यानी कि साइकियाट्रिस्ट भी सुसाइड करने की कोशिश करती है, पर वो बच जाती है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। जाते जाते साइकियाट्रिस्ट जुन से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, फेमस होने के लिए, पर जुन मना कर देता है, क्योंकि वो लोगों को बचाना चाहता था ताकि वो अपना गिल्ट खत्म कर सके कि ये खून उसकी वजह से हुए हैं। इसके बाद लास्ट सीन में हम जुन को देखते हैं जो ये पूरी स्टोरी अपने अकाउंट पे डाल रहा था एक आर्टिकल के फॉर्म में, जिससे जुन का चैनल भी ग्रो करने लगता है और बस ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि ये मूवी ब्लू व्हेल इंसिडेंट से इंस्पायर थी, जिसने रशिया में 135 बच्चों की जान ली थी और ये गेम दूसरी कंट्रीज में भी काफी फेमस हुआ था। वैसे ये बात तो सही है कि आजकल की जनरेशन सोशल मीडिया एडिक्ट हो गई है, जो काफी गलत भी है, क्योंकि ये चिल्ड्रंस के लिए उनके करियर खराब करने जैसा है। और आज सोशल मीडिया के थ्रू ही सबसे ज्यादा नफरत फैलाई जाती है, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि ह्यूमंस निगेटिव थॉट्स पे ज्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं और सोशल मीडिया इसी निगेटिविटी को एक जंगल की आग की तरह फैलाता है। अगर आप भी इससे बचना चाहते हैं तो किसी भी पोस्ट या वीडियो को देखकर रिएक्ट ना करें, पहले उस पोस्ट के बारे में सब कुछ जान लें और उस टॉपिक से जुड़ी इंफॉर्मेशन को पढ़ें और उसके बाद ही आप कुछ कहें। दोस्तों अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एरेस की गर्ल जो नाम उस अकाउंट का था, उसका मतलब होता है गॉडेस की डेथ, और किलर की भी यही थिंकिंग थी कि जो भी लोग डिप्रेशन में हैं, उनका डिप्रेशन खत्म करने का एक ऑप्शन यही है और वो है डेथ। दोस्तों ये मूवी हमारी डेली लाइफ से काफी रिलेट करती है, क्योंकि हम अपने करियर या किसी भी चीज में काम करने के चक्कर में इतना फंस जाते हैं कि उससे बाहर ही नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से हम उसी में फंस के रह जाते हैं और इसी वजह से बहुत से लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि अगर आप किसी चीज को लेके परेशान हैं या अगर आपको लगता है कि आपको किसी चीज की वजह से डिप्रेशन या टेंशन है, तो आपको इतना लो फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ अगर कोई एक चीज काम नहीं की, तो किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता है, उस मंजिल तक पहुंचने के और भी कई रास्ते होते हैं जिन्हें आप खोज सकते हैं। सो नेवर लूज योर होप। अगर आप एक रास्ते पे नहीं चल पाए तो क्या हुआ, आपके लिए दूसरे 1000 रास्ते खुले हैं जिस पे चल के आप कामयाबी पा सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको उस सॉन्ग के बारे में बताती हूँ। जब कोई आदमी डिप्रेस्ड होता है तो उसका फायदा उठाता है सॉन्ग ग्लूमी संडे। आपको याद होगा वो सॉन्ग जो किलर विक्टिम्स को सुनाता था, उसको सिर्फ एक एग्जाम्पल मूवी में दिखाया गया है और इसका एक रियल एग्जाम्पल है सॉन्ग ग्लूमी संडे। ये सॉन्ग जब कोई भी सुनता है तो वो अपने इमोशन में इतना खो जाता है कि उसे कुछ और समझ में नहीं आता और उसकी लास्ट विश होती है सिर्फ डेथ। दोस्तों आई रिक्वेस्ट कि आप इस सॉन्ग से दूर रहिए। आई डोंट वांट कि हॉरर आर फैमिली का कोई भी मेंबर इस सॉन्ग को सुने। लेकिन दोस्तों हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं
जिसे मैं यहाँ वेस्ट नहीं करना चाहती। सो प्लीज अगर आप इस सॉन्ग के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन कोरियन थ्रिलर मूवी सर्च आउट को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।